जनपद बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा 933 रुपए करोड़ की 132 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास एवं अत्याधुनिक जीवन रक्षक सुविधाओं से लैस 2554 रुपए नई एम्बुलेंस का फ्लैग ऑफ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी स्कूल चलो अभियान व विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हमारे मंच पे हो रहा है। जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत, अभिनंदन, वंदन। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जनपद बरेली की ओर से जोरदार लगातार तालियां मंच तक पहुंचनी चाहिए। स्वागत, अभिनंदन, वंदन आपका माननीय मुख्यमंत्री जी। जनपद वासियों की ओर से अतिथि देवो भव की परंपरा हमारी भारतीय परंपरा है, पुरातन परंपरा है, तो अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करेंगे। और मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मंत्री पशुधन एवं दुग्ध विकास उत्तर प्रदेश माननीय श्री धर्मपाल सिंह जी से, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सहकारिता विभाग माननीय श्री JPS राठौर जी, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एवं वन पर्यावरण उत्तर प्रदेश माननीय डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी और माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष ब्रज प्रांत भारतीय जनता पार्टी माननीय श्री दुर्विजय सिंह जी शाक्य जी से अनुरोध करूंगी कि स्मृति चिन्ह के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें और समस्त जनपद वासी जोरदार तालियों के माध्यम से माननीय का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। स्वागत, अभिनंदन आपका जनपद बरेली में। और इस पारंपरिक स्वागत के बाद स्वागत उद्बोधन के लिए मैं बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करूंगी माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वन एवं पर्यावरण, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन, जो कि शहर के विधानसभा से माननीय विधायक हैं, माननीय श्री अरुण कुमार सक्सेना जी। बरेली कॉलेज जो इस क्षेत्र का सबसे प्राचीन शिक्षा का मंदिर है, के इस मैदान में आयोजित जनसभा में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय महाराज जी श्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं बरेली पधारने पर स्वागत करता हूं। यहाँ पर उपस्थित हमारे बरेली के ही सांसद मंत्री श्री धर्मपाल जी जो पशुधन एवं दुग्ध विकास के हैं, आदरणीय JPS राठौर जी जो सहकारिता मंत्री हैं, मेरे मित्र भाई संदीप सिंह जी बेसिक शिक्षा मंत्री, यहाँ पर उपस्थित श्री छत्रपाल सिंह गंगवार जी जो यहाँ के सांसद हैं, उमेश गौतम जी जो हमारे मेयर हैं, भाई संजीव अग्रवाल जी, डॉक्टर DC वर्मा, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, डॉक्टर MP आर्या, डॉक्टर श्याम बिहारी लाल, श्री बहुरन लाल मौर्य, यहाँ उपस्थित हमारे भाई अधीर सक्सेना जी, आदेश प्रताप सिंह जी, सोमपाल शर्मा जी, ये तीनों हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष हैं। यहाँ उपस्थित सम्मानित मंच, पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता भाइयों एवं अति सम्मानित बहनों, यहाँ उपस्थित प्रेस के बंधुओं, सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों, साथियों, अपने 8 साल में हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने वो काम करके दिखा दिए जो कांग्रेस सरकार 60 साल में नहीं कर पाई। तो मैं कहूँगा वो काम कर दिए 8 साल में, जिनको अगर पूरी तरह से गिनाऊं तो सुबह से शाम हो जाएगी और काम नहीं खत्म होंगे। मैं फिर भी कुछ चंद काम बताऊंगा। साथियों, आज बरेली के अंदर 993 करोड़ की 132 विकास कार्यों का लोकार्पण या शिलान्यास किया जा रहा है, जो बरेली के लिए बहुत ही गौरव की बात है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी के विशेष कृपा है बरेली पे, जो उन्होंने इतने काम यहाँ बरेली में करने के लिए दिए। आज उत्तर प्रदेश के लिए 2554 नई एम्बुलेंस दी जा रही हैं, और वो भी वेल इक्विप्ड, ताकि मरीजों को आराम हो। यहाँ पर आज संचारी रोग नियंत्रण का कार्यक्रम भी किया जा रहा है।
ताकि कम्युनिकेबल डिजीज जो होती हैं, खास तौर से मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, जैपनीज एन्केफेलाइटिस, इस तरह की बीमारियों का रोकथाम हो सके। यहाँ पर आज स्कूल चलो अभियान की भी शुरुआत होगी। उत्तर प्रदेश की पहचान जब दिल्ली से चलते थे तो कोई चलता था तो उत्तर प्रदेश की पहचान होती थी, दूर दूर तक अंधेरा और सड़कों पर गड्ढे। लेकिन आज ऐसा नहीं है, ये योगी जी का राज्य है जहां हर गांव में और मदरों में लाइट पहुंच रही है और मिल भी रही है। साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा, सड़कें अब हमारी पहले से बहुत अच्छी हैं, ROBs बन गए हैं, जगह जगह सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं, सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, 4 लेन हुआ है, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे का प्रदेश है। गंगा एक्सप्रेस वे बन जाने के बाद देश के 55% एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के अंदर। कानून व्यवस्था के बारे में कहूंगा, जितनी अच्छाई, जितना कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है उसका कोई मुकाबला नहीं है। यूपी में वो कानून व्यवस्था सुधर जाए, इस बात पे लोग ताज्जुब करते हैं। विभिन्न और प्रदेशों के लोग, विदेशों तक के लोग जो यहाँ पहले आए हैं यूपी में, अब वो कहते हैं यूपी में कानून व्यवस्था सुधर जाए। ये असंभव है, असंभव है। इस असंभव को हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने संभव करके दिखा दिया। पहले जो चोरी, डकैती, राहजनी, गुंडागिर्दी, महिलाओं के साथ अपराध, स्कूल जाती लड़कियों के साथ छेड़छाड़, रेप, मर्डर जितने होते थे उसमें बहुत कमी आ गई है। ये हमारे योगी जी की कार्य कुशलता है कि उन्होंने इन सब पे कंट्रोल कर लिया। पहले दंगे बहुत होते थे, पहले हर समय कहीं ना कहीं दंगे होते रहते थे, लेकिन आज न कर्फ्यू न दंगा, सब जगह चंगा चंगा, कहीं कोई कर्फ्यू नहीं है। पहले हर जगह कर्फ्यू लगना और कम्युनल राइट होना एक आम बात थी। ये हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने हैं जिन्होंने इसको बहुत अच्छी तरह से रोका। और पहले रंगदारी मांगी जाती थी। हमारा जो व्यापारी होता था, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता था, उससे रंगदारी मांगी जाती थी, नहीं दो तो उस पर प्रताड़ना होती थी। आज यही वजह है, बहुत से इंडस्ट्री ने मन बनाया हम यूपी छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन जब योगी जी की सरकार आई तो उनका नहीं, अभी हम कुछ दिन देखेंगे। और योगी जी की सरकार जब आई तो सैमसंग जैसी कंपनियां जो यहाँ से जाने वाली थी वो यहाँ रुक गई। आज देश का 45% लैपटॉप और मोबाइल सैमसंग कंपनी बना रही है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहा है। ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही गौरव की बात है। आप ये समझिए, इसी कानून व्यवस्था के बाद जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने MOU कराए, 40 लाख करोड़ से ज्यादा रुपयों के MOU हुए हैं, जो कि इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात है। 15 लाख करोड़ के MOU जो हुए थे वो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो गई है, इंडस्ट्री लगना शुरू हो गई है। तो मैं कहूँगा नौजवानों, नौकरियां मिलेंगी, इंडस्ट्री लगेगी, काम लगेगा। और नौजवानों को कौशल विकास सीखो, अपना काम खुद करो। हमारे मुख्यमंत्री जी की योजना है 5 लाख तक का बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के लोन लो और अपना काम शुरू करो। 10% सब्सिडी भी है। तो मैं कहूँगा नौजवानों, ये योगी जी हैं जो तुम्हें इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट बना रहे हैं, तुम्हें नौकरी मांगने वाले के बजाय नौकरी देने वाला बना रहे हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि आप लोग पूरी तरह से अपने इंडस्ट्री के लिए आगे बढ़ाइए। और आज हमारा उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं है। आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है, जो कि बहुत तेजी से सर्वोत्तम प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। 6 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया है। 15 करोड़ को निःशुल्क इलाज दिया गया है। बीमार की बीमारी और गरीब की गरीबी को अगर समझा है किसी ने तो वो मोदी योगी ने समझा है। साथियों, पहले जब कोई बड़ी बीमारी हो जाए, कैंसर हो जाए, जिगर की बीमारी, किडनी की बीमारी या कोई हार्ट की बीमारी जिसमें मालूम पड़ा खर्चा ज्यादा है, सबसे पहले औरत का जेवर गिरवी रखा जाता था कि लो भाई पैसा लो, लो भाई पैसा लो, इलाज कराओ। उसके बाद खेत बिकने की नौबत आती थी। लेकिन ये मोदी योगी हैं जिन्होंने गरीब की गरीबी को, बीमार की बीमारी को समझा और 5 लाख तक का इलाज मुफ्त दिया आयुष्मान कार्ड से। और मुख्यमंत्री
कि जन कल्याण योजना से 5 लाख तक का इलाज फ्री, रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को भी 5 लाख तक का इलाज फ्री, 70 साल से ऊपर का चाहे कोई भी हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस, उसका भी आयुष्मान कार्ड बन रहा है। और साथियों, जिन लोगों पे आयुष्मान कार्ड नहीं है फिर भी इलाज ज्यादा खर्चीला है, उनके लिए भी हमारे मुख्यमंत्री योगी जी की कृपा से काफी मदद होती है। मुख्यमंत्री जी उनको भी काफी रुपया देते हैं। 56.5 करोड़ 56.5 लाख लोगों को निःशुल्क आवास दिए गए हैं। 1 करोड़ से अधिक वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित पेंशन, दिव्यांग पेंशन दी जा रही है। आदरणीय महोदय जी, आपके नेतृत्व में कुंभ में जो काम हुआ है, 66 करोड़ से ऊपर लोगों ने हमारे त्रिवेणी के संगम स्थल पर आस्था की डुबकी लगाई है। इससे पहले कहीं इतने लोग नहीं इकट्ठे हुए। ये 66 करोड़ पूरे यूरोप की आबादी और अमेरिका की आबादी जोड़ ली जाए तो उसके बराबर होती है। तो मैं कहूँगा, आपने जो कमाल किया है, जो अच्छा इंतजाम किया, और जगह जगह से दूर दूर से, न केवल उत्तर प्रदेश से या हिंदुस्तान के सभी राज्यों से, दूर विदेश के लोग आए और वो देख के इस बात को बहुत ही प्रभावित हुए हैं। और प्रदेश की जनता अब कहती है, माननीय जी, प्रदेश की जनता अब कहती है, योगी जी सब पर भारी, अब अयोध्या काशी के बाद मथुरा की बारी। आम जनता कहती है, योगी जी आप सब पे भारी, अब अयोध्या और काशी के बाद मथुरा की बारी। प्रदेश के अंदर हवाई अड्डे 16 हवाई अड्डे बन गए हैं, 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जेवर हवाई अड्डा बहुत बड़ा बन रहा है। महोदय, उत्तर प्रदेश में पिछले 8 साल में 206 करोड़ पेड़ लगाए गए हैं। मोदी जी ने कहा, एक पेड़ माँ के नाम। आपने कहा, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पर्यावरण बचाओ, और नौजवान इस पे आगे बढ़ाया और पेड़ लगाना शुरू कर दिया। और यही वजह है उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा पेड़ लगे। ग्रीन कवर उत्तर प्रदेश में देश में दूसरे नंबर का ग्रीन कवर बढ़ा, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। डॉल्फिन जो साफ पानी में रहती है, हमारी गंगा में है, ये बतलाती है कि हमारे गंगा का पानी बहुत साफ है। वन्य जीवों की संख्या भी बढ़ रही है, इको टूरिज्म भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। अंत में ये कहूँगा, हमारे युवा स्वरोजगार की ओर बढ़े, नौकरी मांगने वाले की बजाय नौकरी देने वाले बने। माननीय मुख्यमंत्री की युवा उद्यमी योजना का लाभ उठाएं। अगर किसी को भी युवा उद्यमी लोन मिलने में दिक्कत होती है, मुझसे संपर्क करो, लोन जरूर दिलवाऊंगा और तुमको इंडस्ट्री लगवाऊंगा, नौकरी देने वाला बनोगे, तभी काम चलेगा। तो मैं कहूँगा, और दूसरा काम, 2-3 साल अपने घरों पर रूफटॉप सोलर लाइट लगवाओ, ताकि 2-3 साल में तुम्हारा बिजली का माफ हो जाए। आखिरी बात ये कहकर समाप्त करूंगा, इस बार गर्मी ज्यादा पड़ रही है, अपने बच्चों को गर्मी से बचाना, उनको पानी खूब पिलवाना, बीच बीच में उनके हाथ धुलवाते रहना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके स्वागत उद्बोधन के लिए। अब मैं आमंत्रित करूंगी माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश माननीय श्री संदीप सिंह जी को कृपया पधारें और स्कूल चलो अभियान के संबंध में संक्षिप्त परिचय दें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज यहां जनपद बरेली में नव शैक्षिक सत्र 2025-26 के प्रारंभ होने के प्रथम दिवस पर आयोजित स्कूल चलो अभियान के इस कार्यक्रम में हम सब लोगों के बीच में हम सबका मार्गदर्शन कर रहे, उत्तर प्रदेश को विकास की एक नई दिशा की ओर अग्रसर आगे लेकर के जाते हुए मंच पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री
आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके उद्बोधन हेतु। अब मैं बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करूंगी माननीय मंत्री पशुधन एवं दुग्ध विकास उत्तर प्रदेश, जो कि आंवला विधानसभा के माननीय विधायक भी हैं, माननीय श्री धर्मपाल सिंह जी। आज के इस सम्मानित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश में जन जन की आवाज, गरीबों के मसीहा, किसानों के हमदर्द, विकास और सुरक्षा के परिचायक यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर ही बरेली के सांसद आदरणीय छत्रपाल सिंह जी गंगवार, मंत्रिपरिषद में हमारे सहयोगी, इस जिले के प्रभारी माननीय मंत्री जेपीएस राठौर जी, माननीय मंत्री अरुण कुमार गंगवार जी सक्सेना जी और माननीय मंत्री संदीप सिंह जी, सभी माननीय विधायकगण, महापौर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष, सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे खड़े आदरणीय महानुभाव, पत्रकार मित्रों, आज राजनीति का स्वर्ण युग है। ये स्वर्ण युग इसलिए है, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर्मयोगी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जन्म योगी हैं। मित्रों, आज देश में योगियों की सरकार है, ढोंगियों की नहीं। जो कहा जाता है वो किया जाता है। आज इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, संचारी रोगों के बारे में हमको बताने और उद्घाटन करने आए हैं। मित्रों, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पिएंगे दूध वैसा बनेगी बुद्ध। बुद्ध माने बुद्धि। इस स्वास्थ्य शिक्षा को तन और मन दोनों चाहिए, और तन और मन को ठीक करने के लिए शुद्ध दूध गाय का चाहिए। इसलिए आप गाय का दूध पीजिए, तंदुरुस्त रहिए और ठीक रहिए। मित्रों, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा, किसानों की आय दोगुनी हो। किसानों की दोगुनी आय मात्र खेती से ही नहीं होगी, किसानों की दोगुनी आय पशुपालन से भी होगी, जिसके बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अहरनिश काम करके उसे सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। तो पशुधन विभाग में बहुत सारे काम ऐसे हैं। मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या छोड़े गए पशुओं की है। इन छोड़े गए पशुओं को योगी सरकार ने बहुत प्राथमिकता से गौशाला 1,80,00,000 की एक बृहद गौ संरक्षण केंद्र बनाने का काम किया है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में अभी जो गौशालाएं बनी है उनमें बहुत सारे ऐसी काम है, जैसे मैंने बताया, उत्तर प्रदेश में 16,09,557 गौवंश संरक्षित है। ये 7,713 गौ आश्रय स्थलों में है। मित्रों, माने 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जब चुनाव में आए थे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने किसानों का कर्जा माफ करने की बात कही थी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पहली ही कैबिनेट मीटिंग में किसानों का कर्जा माफ किया और उसमें 94 लाख लघु और सीमांत किसानों का कर्जा माफ करके 36 करोड़
358 लाख का कर्जा माफ किया, जो एक अभिनव है और अनोखा है। उत्तर प्रदेश में ये सबसे बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की है। इस तरीके से और भी सारे काम करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में जब LSD रोग फैला था, लंपी स्किन डिजीज, पड़ोसी देशों में गायें मर रही थी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक ऐसी वैक्सीन ईजाद करके हम लोगों ने रोक करके उत्तर प्रदेश में गायों को मरने से बचाया। और इस समय 54 करोड़ लाख रुपए के टीकाकरण करा के इस समय किया है। और मनभर 15 करोड़ पशुओं का टीकाकरण हो गया है। 1 करोड़ 92 लाख लंपी रोग से बचाव के कार्य किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई दूंगा। अब तक प्रति गाय को 30 रुपए दिया जाता था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50 रुपए बढ़ाकर कर दिया है। और एक मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत निराश्रित गायों को यदि कोई भी बेरोजगार नौजवान पालता है, 4 गायें तक दी जा सकती हैं, उसको हम माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से 6,000 रुपए घर बैठे गाय पालने को देंगे। उसको गाय का शुद्ध दूध भी मिलेगा और स्वास्थ्य भी होगा, बेरोजगारी भी दूर करने का काम होगा। इस तरीके से आज उत्तर प्रदेश देश में दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 है। और इस समय एक दिन में 1,62,000 मीट्रिक टन दूध उत्पादित होता है। एक महीने में 32,316,000 मीट्रिक टन दूध उत्पादित होता है। गाय को लोग छोड़े नहीं, हम नस्ल सुधार पर ध्यान दे रहे हैं। साहिवाल गाय, गिरी गाय, थार पारकर, हरियाणवी, गंगा तीरी, इन गायों का सीमन फ्री देने का काम किया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, जो बछिया ही पैदा होगी 300 रुपए का सीमन मिलता था, उसको 100 रुपए कर दिया है। इस तरीके से पशुपालन में बहुत सारे ऐसे काम जिससे किसानों की आय दोगुनी हो। पशुपालन में बकरी पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, ऐसी योजनाएं हैं। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में 50% का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। और इसमें 50% का अनुदान है। यदि कोई दूसरे प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से, गुजरात से 2 गाय खरीद कर लाता है तो 1 गाय पर 40,000 रुपए का अनुदान, 2 गायों पर 80,000 रुपए का अनुदान। इससे किसान की आय दोगुनी होगी। उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो, इस पर पशुधन विभाग के माध्यम से हम बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। बकरी पालन की भी बहुत अच्छी योजना है। 10 बकरी 1 बकरा 1,70,000 की स्कीम है। इसमें मात्र पशुपालक को 17,000 रुपया जमा करना पड़ेगा। 90% अनुदान है। पशुपालन योजना में 50% अनुदान है। इस तरीके से आप अपनी आय बढ़ाने का काम कर सकते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से पशुपालन में विशेष ध्यान देकर आगे बढ़ाने का काम किया है, उसे हम और इतना कहते हुए 8 साल बेमिसाल यह योगी सरकार, मैं अंत में आप सबको बधाई और धन्यवाद देकर अपने वक्तव्य को विराम इस आशय से देना चाहता हूं। आप गाय पालो, देसी गाय का दूध पीने का काम करो, हम लोग उसमें मदद करेंगे। योगी सरकार चिंतित है और आत्मनिर्भर हम गौशालाएं बना रहे हैं। निरंतर कोई गाय छोड़े नहीं। अब हम रेडियम बेल्ट पहना कर भी गायों को संरक्षित और सुरक्षित करने का काम करेंगे। इस उम्मीद से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके उद्बोधन हेतु। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश में आज स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत हर बच्चे को स्कूल से जोड़ने का आह्वान किया जा रहा है ताकि प्रदेश के 100% बच्चे साक्षर हों। प्रस्तुत है स्कूल चलो अभियान की जागरूकता से संबंधित एक लघु फिल्म, आइए देखें। शिक्षा वह मूल मंत्र है जो विनम्रता, योग्यता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है। यह समाज की उन्नति का मजबूत आधार है। पिछले 8 वर्षों में सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में ऐतिहासिक और संरचनात्मक सुधार किए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विजन को साकार करने के लिए सरकार पूर्ण संकल्पित है।
आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों द्वारा स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ होने जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से बच्चों, अभिभावकों व जनसामान्य को शिक्षा के प्रति तथा 100% विद्यालय में नामांकन के लिए जागरूक तथा प्रेरित किया जाता है। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत 2017-18 की तुलना में 2024-25 में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। जनपद बरेली में भी 2483 विद्यालयों के सापेक्ष 2476 विद्यालय कायाकल्पित हैं। अतः 99.73% विद्यालय कायाकल्पित हैं, जहां शानदार, सुंदर और स्वच्छ वातावरण में शिक्षण कार्य संपादित कराया जा रहा है। प्रदेश में 1,25,000 शिक्षकों की पारदर्शी भर्ती के साथ निपुण भारत मिशन एवं नवीन शिक्षण पद्धतियों पर 7 लाख शिक्षकों का गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण पूर्ण किया गया है। इसके साथ ही बरेली जनपद में 1,301 विद्यालयों के सापेक्ष 885 विद्यालय निपुण घोषित हुए हैं, जो निश्चित ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु जनपद की शानदार उपलब्धि है। प्रिंट समृद्ध सामग्री, 500 से अधिक लाइब्रेरी बुक्स, गणित और विज्ञान किट तथा TLM के माध्यम से जॉयफुल लर्निंग का सपना हुआ साकार। इसके साथ ही बरेली जनपद के कुल 18 विद्यालयों में खगोल विज्ञान लैब स्थापित की गई है, जिसका उद्देश्य छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाना है। यह जनपद की विज्ञान के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि है। EHRMS मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से प्रदेश की 7 लाख शिक्षकों के सेवा संबंधी कार्यों का ऑनलाइन सेटलमेंट किया गया है। 50,000 से अधिक शिक्षकों का ऑनलाइन स्थानांतरण पारदर्शिता से किया गया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के माध्यम से प्रति छात्र 1200 रुपए की धनराशि सीधे अभिभावकों के खाते में भेजी जा रही है, जिससे यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्कूल बैग और स्टेशनरी जैसी वस्तुओं की खरीद संभव हो रही है। विद्यालयों में छात्रों के स्वास्थ्य और विकास को ध्यान में रखते हुए पौष्टिक, स्वच्छ एवं गर्मागर्म पका पकाया मध्याह्न भोजन के साथ साथ अतिरिक्त पोषण की भी व्यवस्था की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने हेतु 18,381 स्मार्ट क्लासेस, 880 ICT लैब्स स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 7,403 स्मार्ट क्लासेस की स्थापना प्रक्रियाधीन है। प्राथमिक विद्यालयों में 2,09,863 टैबलेट वितरित किए गए हैं। अति शीघ्र 51,667 टैबलेट का वितरण किया जाना है। वहीं बरेली जनपद के 100% विद्यालय हैं स्मार्ट कक्षाओं से आच्छादित। कुल 2,883 विद्यालय स्मार्ट कक्षाओं से आच्छादित हैं, जहां ICT आधारित स्मार्ट कक्षाओं में बच्चे सीख रहे हैं। दीक्षा ऐप के माध्यम से प्रदेश के सभी छात्रों और शिक्षकों को 16,000 से अधिक डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराए गए हैं। स्मार्ट क्लासरूम, टैबलेट और ICT लैब जैसे डिजिटल संसाधनों से बच्चों को 21वीं सदी के कौशलों से लैस किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। 746 में से 680 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को 12वीं कक्षा तक उच्चीकृत किया गया है। 10 लाख से अधिक बालिकाओं को जूडो कराटे का प्रशिक्षण दिया गया, जबकि 1.36 लाख बालिकाओं को मिशन शक्ति के तहत पावर एंजल्स के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से सभी प्रशासनिक एवं अकादमिक गतिविधियों का अनुश्रवण किया जा रहा है। पारंपरिक निगरानी के स्थान पर अब डेटा आधारित प्रणाली और मेंटर्स द्वारा हर महीने लगभग 1 लाख विद्यालयों में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया जा रहा है। इससे शिक्षा में गुणात्मक सुधार हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार के अथक प्रयासों से जनपद बरेली शिक्षा की नई क्रांति का केंद्र बन रहा है, जहां स्मार्ट क्लासरूम, विज्ञान प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और तकनीकी नवाचार हर विद्यार्थी को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार हर एक बच्चे को निपुण बनाने का सपना साकार करने की ओर निरंतर कार्य कर रही है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए संकल्पित है सरकार। अवसर की क्षमता का सपना होगा साकार। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जनपद बरेली को विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करूंगी, कृपया अपने शुभ करकमलों से ये बटन दबाकर इन विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करें। जनपद बरेली को लगभग 507.44 करोड़ की लागत से 74 परियोजनाओं का लोकार्पण आज किया जा रहा है और 425.15 करोड़ की लागत से 58 परियोजनाओं का शिलान्यास। इस प्रकार कुल 932
5.9 करोड़ की लागत से 132 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। जनपद बरेली को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ वितरित किया जाना है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करूंगी, कृपया अपने कर कमलों से इन लाभार्थियों को लाभ वितरित करें। सबसे पहले हमारे नए नामांकित बच्चों को स्टेशनरी, पाठ्य पुस्तक, चॉकलेट और विभिन्न तरह की सामग्री माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भेंट की जा रही है। सृष्टि, आप इन बच्चों के लिए जोरदार तालियों की शुभकामनाएं मंच तक पहुंचाएं। ये नव प्रवेशित बच्चे हैं, नव नामांकित बच्चे हैं। बच्चों से विशेष अनुराग रखने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी, बच्चों का स्नेह और दुलार माननीय मुख्यमंत्री जी तक। तो शांति, आप सभी की दमदार और लगातार तालियां अपेक्षित हैं। घर घर में चिराग जलेगा, हर बच्चा स्कूल जाएगा। अक्षनूर, इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए आपकी जोरदार तालियों का बहुत महत्व है। इनको शुभकामनाओं स्वरूप तालियां मंच तक पहुंचाएं। रुद्रांश वर्मा, बच्चों से विशेष अनुराग और स्नेह रखने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी बच्चों को विशेष अनुराग दे रहे हैं। उनका प्रेम, आप सभी की जोरदार तालियां प्रेम स्वरूप मंच तक पहुंचनी चाहिए। अक्षय आनंद, संचारी रोग नियंत्रण अभियान के अंतर्गत उत्कृष्ट कर्मियों का सम्मान इस मंच के माध्यम से किया जाना है, जिसमें सबसे पहले आशा कार्यकर्त्री हैं श्रीमती आरती सरकार जी। संचारी अभियान एवं आभा आईडी बनाने में आपने उत्कृष्ट कार्य किया है, आपका इस मंच के माध्यम से सम्मान किया जा रहा है। जितने लोग हैं दुमदार तालियां मंच तक पहुंचाएं। श्री मोहित कुमार जी, संचारी अभियान के साथ साथ एनसीडी, स्कैनिंग, टेलीमेडिसिन, HMIC, UDSP रिपोर्टिंग में उत्कृष्ट कार्य। और श्रीमती दीपिका रतूड़ी, मलेरिया और डेंगू प्रभावित ग्रामों में कैंप लगाकर बुखार से पीड़ितों की जांच कराकर आपने उपचार किया है। सीएम युवा उद्यमी योजना की ओर से सबसे पहले श्रीमती शिल्पी शंखवार जी, फुटवियर के उद्योग के लिए आपको 5 लाख का ऋण जनपद बरेली से है, जोरदार तालियां। श्रीमती शिवानी, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर संचालित करने हेतु 5 लाख का ऋण बरेली से। कुमारी इशिका सक्सेना, कॉस्ट्यूम ज्वेलरी के व्यवसाय के लिए 5 लाख का आपको ऋण, आप जनपद बदायूं से हैं। पीलीभीत से ब्यूटी पार्लर संचालित करने के लिए कुमारी सीमा पांडे 2 लाख रुपए का ऋण, आप सभी जोरदार तालियां मंच तक प्रेषित करें। और शाहजहांपुर से पेंट मिक्सिंग प्लांट के लिए श्री अरविंद शंखवार जी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बरेली मंडल के 5 दरोगा और सिपाहियों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले श्री हिमांशु जी, उप निरीक्षक पीलीभीत। दमदार तालियां मंच तक होनी चाहिए मित्रों। उप निरीक्षक श्री सुमित चौधरी जी, बदायूं। श्री प्रिंस तोगड़ जी, आरक्षी कांस्टेबल बरेली। आरती सिंह जी, महिला आरक्षी कांस्टेबल बरेली। नारी शक्ति के लिए दमदार तालियां आपकी। और रानी, महिला आरक्षी कांस्टेबल शाहजहांपुर। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी की सकारात्मक सोच, कर्मठ कर्मशैली और प्रदेश के सतत विकास का संकल्प ही है जो आज उत्तर प्रदेश विकास के आसमान पर सूर्य सा दैदीप्यमान है।
माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और दिशा निर्देशन तथा अहर्निश कार्यशैली से जहां प्रदेशवासियों की आस्था और विश्वास को सम्मान मिल रहा है, वहीं रोजगार, उत्तम स्वास्थ्य, चिकित्सा, सर्व शिक्षा, सुरक्षा, सुशासन से प्रदेश चौतरफा विकास को विस्तार मिल रहा है। ऐसे ही यशस्वी, तपस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध है, कृपया अपने शुभ आशीर्वचनों से हम सब का मार्ग प्रशस्त करें। जोरदार तालियों के माध्यम से माननीय का स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जनपद बरेली की लगभग 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण, शिलान्यास के साथ ही प्रदेश की 2 महत्वपूर्ण योजनाओं को शुभारंभ करने के लिए आज मुझे बरेली के इस महत्वपूर्ण स्थल पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी पशुधन मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में वन एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी, प्रभारी मंत्री श्री जेपीएस राठौर जी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दुर्विजय सिंह साक्य जी, महापौर श्री उमेश गौतम जी, माननीय सांसद श्री छत्रपाल सिंह गंगवार जी, विधान परिषद सदस्य कुंवर महाराज सिंह जी, बहोरन लाल मौर्य जी, माननीय विधायकगण श्री संजीव अग्रवाल जी, डॉक्टर डीसी वर्मा जी, प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल जी, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर एमपी आर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री आदेश प्रताप सिंह जी, सोमपाल शर्मा जी, अधीर सक्सेना जी और भारी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित बरेली के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, वासंतीय नवरात्रि की आज तृतीया तिथि है। इस अवसर पर जगत जननी मां भगवती के चरणों में नमन करते हुए मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इन सभी लगभग 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए आप सभी को मैं बधाई भी देता हूं। बहनों और भाइयों, विकास की प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रयास करके जिन योजनाओं को बरेली के अंदर लाया जाता है, उन योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास में आपकी खुशी के साथ सहभागी बनने का तो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ ही, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े हुए 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का शुभारंभ करने का अवसर भी आज मुझे आपके बीच में प्राप्त हुआ है। आप सब जान सकते हैं, किसी भी सुसभ्य समाज के लिए, किसी भी विकसित समाज के लिए ये दोनों बुनियादी आवश्यकताएं
अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर समाज सुशिक्षित है तो अपने विकास की अनंत संभावनाओं को स्वयं आगे बढ़ा लेगा। अगर समाज स्वस्थ है तो अपने आप को सशक्त बनाने की आधारशिला वह स्वयं खड़ा कर लेगा। और यह बरेली के अंदर आज मुझे इन दोनों कार्यक्रमों का शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। शिक्षा के लिए एक नया सत्र प्रारंभ होने वाला है। आज से सभी स्कूल कॉलेजेज हमारे खुल रहे हैं और स्कूल का यह नया सत्र प्रारंभ होने पर इन नौनिहाल बच्चों का मैं स्वागत करने के लिए और वे स्कूल जा सकें, आप सभी बरेली वासियों को और बरेली के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश वासियों का मैं आह्वान करूंगा कि इन बच्चों को अपनी आने वाली पीढ़ी के रूप में प्रस्तुत करते हुए, आने वाले भविष्य के रूप में प्रस्तुत करते हुए कोई बच्चा छूटने न पाए। और हम सबको स्कूल चलो अभियान के साथ जुड़ना होगा। इस विश्वास के साथ आज मुझे बरेली आने का अवसर प्राप्त हुआ है और ये जिम्मेदारी आप सबको मैं देने के लिए आया हूं। ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, ये समाज की जिम्मेदारी भी बनती है कि समाज की इस जिम्मेदारी के साथ समाज भी इस बात को अपने ऊपर ले कि अगर कोई बच्चा अनपढ़ रह जाता है तो समाज के लिए भी एक चुनौती है, राष्ट्र के लिए भी चुनौती है, उस परिवार के लिए तो चुनौती है ही है। लेकिन हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा, अंततः इसका खामियाजा पूरे समाज को और अंततः देश को भुगतना पड़ता है। और इसीलिए 2017 में आने पर हम लोगों ने अनिवार्य रूप से प्रारंभ किया। स्कूल का सत्र प्रारंभ होते ही हर जनप्रतिनिधि, हर शिक्षक स्कूल चलो अभियान के साथ जुड़ेगा, हर बच्चे को स्कूल पहुंचाएगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 में जब बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति को हम लोगों ने देखा था, उस समय बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति अत्यंत खराब थी। तमाम स्कूल बंदी के कगार की ओर जा रहे थे, न टॉयलेट थे बालक बालिकाओं के लिए, न पेयजल की व्यवस्था थी, न फर्नीचर थी, न वहां के फर्श बने हुए थे। स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी की बात तो ये दूर की कौड़ी थी। और बहनों और भाइयों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश में 2017 में 1,34,00,000 बच्चों ने केवल नामांकन कराया था। इसमें 60% बच्चे ऐसे थे जो कभी स्कूल नहीं जाते थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, स्कूल की कायाकल्प होने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर गत वर्ष हम लोगों ने 1,91,00,000 बच्चों को डीबीटी के माध्यम से 1,200 रुपये हर बच्चे के अभिभावक के अकाउंट में हम लोगों ने भेजने का काम किया। स्कूलों में 96% विद्यालय ऐसे हैं जिनमें ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से वहां पर बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, स्कूल की फ्लोरिंग की व्यवस्था, स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था, फर्नीचर की व्यवस्था की। 1,91,00,000 बच्चों के लिए वर्ष में 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक, शूज, सॉक्स, स्वेटर ये अनिवार्य रूप से सरकार के स्तर पर दिया जाने लग गया है। और आज बच्चों के मन में आता है कि हां, मैं भी इस समाज का नागरिक हूं। और मैं आपका आह्वान करूंगा, इस अभियान के साथ जुड़ करके हम राष्ट्रीय मिशन को आगे बढ़ा करके अपने प्रदेश की साक्षरता को भी बढ़ाएंगे, हर बच्चे को साक्षर बना करके सुयोग्य बनाएंगे और प्रदेश और देश के निर्माण में, विकास में उसकी ऊर्जा और उसकी प्रतिभा का लाभ लेंगे। आज स्कूल चलो अभियान का यही शुभारंभ अभी इन बच्चों को स्कूली बुक्स
और अन्य यूनिफॉर्म आदि उपलब्ध करवा करके हम लोगों ने प्रारंभ किया है। और यहां पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों से, जनता जनार्दन से, सभी गुरुजनों से, सभी धर्माचार्यों से मैं अपील करूंगा, हर बच्चे को और खास तौर पर बेटी को जरूर स्कूल भेजना, जरूर स्कूल भेजना। याद रखना, आपके द्वारा किया गया कार्य देश के निर्माण में आपकी भूमिका को आगे बढ़ाने में योगदान देगा और कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रहने पाए, यह जिम्मेदारी आपके ऊपर में, बरेली के ऊपर भी और हर जनपद वासियों के अंदर, उत्तर प्रदेश वासियों के ऊपर सौंप रहा हूं कि वह इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए आगे बढ़े। बहन और भाइयों, एक तरफ यह कार्य और दूसरी तरफ बेसिक शिक्षा परिषद में छात्र और शिक्षक का रेशियो ठीक हो। 1,25,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती का कार्यक्रम हम लोगों ने संपन्न किया। अब हम लोग पीएम श्री योजना के अंतर्गत 1500 विद्यालयों का कायाकल्प भी कर रहे हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को 8वीं से लेकर 12वीं तक गरीब कन्याओं की उत्तम शिक्षा का केंद्र बना रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद में भी एनसीईआरटी के ही पाठ्यक्रम को हम लागू कर सके, ये कार्यक्रम अलग अलग स्टेजेस पे आगे बढ़ रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्यक्रम आज बेसिक शिक्षा परिषद आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तो अब हम लोग अगले चरण में आ गए हैं। अब अगला चरण ये कि गांव गांव में स्कूल तो हैं, लेकिन अभी भी वहां पे बहुत कुछ चैलेंजेज हमारे सामने हैं। हम लोगों ने तय किया है, क्या हम इंटीग्रेटेड स्कूल कॉम्प्लेक्स तैयार कर सकते हैं? और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बरेली के अंदर सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी के ये शताब्दी वर्ष चल रहा है। हम लोगों ने 2023 में सरदार अटल जी के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से उत्तर प्रदेश में 16 अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए थे। ये 16 अटल आवासीय विद्यालय रजिस्टर्ड बीओसी बोर्ड के श्रमिकों के बच्चों के लिए शुभारंभ किया था। आज बरेली का अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ होने जा रहा है। अभी नवाबगंज में थोड़ी देर में हम लोग जाएंगे। 70 करोड़ रुपए की लागत से लॉजिंग, फूडिंग की सारी व्यवस्था वहां पर उन बच्चों के लिए हम लोग उपलब्ध करवाते हैं। अच्छी उत्तम शिक्षा की व्यवस्था उन बच्चों के लिए है। शिक्षकों का भी प्रशिक्षण होता है, प्रिंसिपल्स का भी प्रशिक्षण होता है और फिर बच्चों को उत्तम शिक्षा देने का कार्यक्रम करा करके एक मॉडल विद्यालय के रूप में उन्हें स्थापित किया गया है। और उस तर्ज पर बेसिक शिक्षा परिषद ने भी हर जनपद में मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय को प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। और पहले चरण में 57 जनपदों में जहां पर अटल आवासीय विद्यालय नहीं खोले गए हैं, वहां पर ये सीएम कंपोजिट विद्यालय प्रारंभ होने जा रहे हैं। ये मॉडल होगा पहले चरण जनपद स्तर पर। दूसरे चरण में हम लोग इसको लेकर के आएंगे तहसील स्तर पर, यानी विधानसभा स्तर पर। तीसरे चरण में हम लोग आके इसको लेकर आएंगे विकासखंड स्तर पर। और चौथे चरण में न्याय पंचायत स्तर पर लेकर के आएंगे, जहां पे प्री प्राइमरी से लेकर के सीनियर सेकेंडरी तक, यानी नर्सरी से लेकर के 12वीं तक की शिक्षा बच्चों को एक ही कैंपस में मिल सके। खेल कूद की व्यवस्था हो, स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्था हो, पूरे शिक्षकों के लिए आवासीय व्यवस्था हो। इस कार्यक्रम को लेकर के हम इस अभियान को लेकर के बढ़ने जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश ने शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करके देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। और बहनों और भाइयों, इस दिशा में आज उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ा है। एक तरफ शिक्षा के लिए किए जाने वाले प्रयास और इसकी आधारशिला बनी है स्कूल चलो अभियान। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा,
स्कूल चलो अभियान को अपने कर्तव्य का हिस्सा बना करके, अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना करके अप्रैल में 15 दिन और जुलाई में पहले 15 दिन हर नागरिक, कोई भी बच्चा छूटने न पाए, स्कूल हर बच्चे को पहुंचाने के इस अभियान के साथ जुड़े, यह अपील आप सबसे करने के लिए मैं आज आपके बीच आया हूं। बहनों और भाइयों, स्कूली शिक्षा मजबूत होगी तो उच्च शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा, मेडिकल शिक्षा ये भी अपने आप मजबूत हो जाएगी। आज के मॉडर्न एज कोर्सेज में उत्तर प्रदेश के छात्र अग्रणी भूमिका के साथ होंगे और उत्तर प्रदेश इस मामले में देश का सबसे युवा राज्य है। सबसे अधिक युवाओं की संख्या हमारे पास है, सबसे प्रतिभाशाली युवा हमारे पास है। आज इस युवा शक्ति को जो उत्तर प्रदेश में रोजगार मिल रहा है, नौकरी मिल रही है, तो उत्तर प्रदेश के विकास में वो योगदान भी दे रहा है। और उस युवा के लिए, इस भूमिका को तैयार करने के लिए, नई पीढ़ी को गढ़ने के लिए, उसको तराशने के लिए स्कूली शिक्षा में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ करने के लिए मैं स्वयं बरेली में आया हूं, नाथ नगरी में आया हूं, और नाथ नगरी से किया जाने वाला कोई भी प्रयास कभी विफल नहीं होगा। बहनों और भाइयों, इसी श्रृंखला में हम दूसरे चरण में यहां पर काम करने के लिए आए हैं। स्वास्थ्य के मामले में, स्वास्थ्य ये किसी भी सभ्य समाज के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी शिक्षा है। शिक्षा और समाज की आधारशिला है, तो किसी भी सभ्य समाज को सशक्त बनाने के लिए उत्तम स्वास्थ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। और उत्तम स्वास्थ्य के लिए उन्हें उस प्रकार के केंद्र मिले, बीमारियों की, महामारियों के बचाव के लिए जागरूकता से अभियान आगे बढ़ेगा। और आज उत्तर प्रदेश सरकार संचारी रोग नियंत्रण के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। संचारी रोग, इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कालाजार, इन जैसी विषाणु जनित बीमारियों से बचाव के लिए व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम की श्रृंखला में आज हम यहां पर आए हैं। और साथ साथ आज उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भारत सरकार के सहयोग से 2500 से अधिक, 2500 से अधिक एम्बुलेंस स्वास्थ्य सेवा में जनता जनार्दन की सेवा के लिए लगाई जा रही है। यह इसलिए भी लगाई जा रही है जिससे रिस्पांस टाइम कम हो सके। 108 की एम्बुलेंस सेवा जो दिन रात आपकी सेवा के लिए समर्पित है, याद करिए 2017 के पहले इसका रिस्पांस टाइम लगभग 17 से 19 मिनट हुआ करता था। आज यही कम होकर के 7 मिनट के आसपास आया है। इसको और भी कम करने के लिए ये 2500 से अधिक एम्बुलेंस आज यहां पर एक साथ पूरे प्रदेश भर के लिए शुभारंभ किए जा रहे हैं। इससे प्रदेश की जनता लाभान्वित होगी। मैं उन सभी लाभान्वित होने वाले प्रदेशवासियों को इसकी बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, ये संचारी रोग के लिए उत्तर प्रदेश का अलग अलग क्षेत्र अलग अलग संचारी रोग के लिए अत्यंत संवेदनशील है। अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो गोरखपुर, बस्ती मंडल के कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, ये सभी जनपद इंसेफ्लाइटिस के लिए अत्यंत संवेदनशील है। बरेली मंडल के जनपद, बरेली है, बदायूं है, पीलीभीत है, ये सभी आसपास के जनपद है। ये जनपद मलेरिया की दृष्टि से संवेदनशील है। आगरा मंडल के जनपद ये डेंगू के लिए संवेदनशील है। वाराणसी और उसके आसपास के जनपद कालाजार के लिए, झांसी और उसके आसपास के जनपद चिकनगुनिया के लिए संवेदनशील माने जाते हैं। इन जनपदों में इन संचारी रोग को बचाव करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा सके। जागरूकता से बचाव का कार्यक्रम और बचाव से रोग के निवारण की दिशा में आगे बढ़ना,
और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, पिछले 8 वर्ष के अंदर जो प्रयास प्रदेश के अंदर डबल इंजन सरकार ने किए हैं, इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह नियंत्रित हुई है। नहीं तो जुलाई से लेके नवंबर के बीच हजारों बच्चों की मौत गोरखपुर और आसपास के जनपदों में होती थी। आज बहनों और भाइयों, इन मौत के आंकड़ों को नियंत्रित करने में हमने सफलता प्राप्त कर दी। आज कोई मौत नहीं होती, बीमारी को नियंत्रित कर दिया। क्या मलेरिया लगभग नियंत्रित हो चुका है, लेकिन इसका जड़ मूल से उखाड़ने के लिए आज मैं बरेली आया हूं। बरेली हो या बदायूं या पीलीभीत या उसके अगल बगल के जो जनपद हैं, इन जनपदों में कहीं पर भी मलेरिया या उससे जनित कोई भी अन्य संचारी रोग न पनपने पाए, इसके लिए जागरूकता का एक बड़ा कार्यक्रम, हेल्थ वर्कर्स का प्रशिक्षण का कार्यक्रम, हॉस्पिटल्स को उसके अनुरूप तैयार करना, वहां पर कहीं जल जमाव न हो, कहीं पर कोई भी ऐसी स्थिति न आने पाए, इसके लिए छिड़काव की व्यवस्था, वहां पर कैसे हमें कौन कौन से उपाय करने हैं जिससे लार्वा के स्टेज में ही मच्छर को मारा जा सके, इसके लिए तमाम प्रयास प्रारंभ होंगे। और इसके लिए अगले 3 महीने के अंदर चलने वाले इस कार्यक्रम से संचारी रोग पर नियंत्रण करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। एक बड़ा कार्यक्रम है स्वास्थ्य क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में 2017 के पहले जब हम लोग आए थे, 2017 में जब हम आए थे, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में 1947 से लेकर 2017 तक कुल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। और बहनों और भाइयों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आज उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की स्थिति 44 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 8 वर्ष में बने हैं। उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस आज के दिन पर 80 से ज्यादा हैं, जिनमें 36 से ज्यादा हैं प्राइवेट क्षेत्र में और 44 से ज्यादा हैं यह निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र में, गवर्नमेंट के हैं। यानी यह बताता है वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, जो मैं बार बार कहता हूं, पिछली सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया पालती थी, हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के साथ साथ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज को भी देने का काम किया है और प्रदेश सरकार आज उसे प्राप्त करने में सफलता की ओर आगे बढ़ रही है। पीपीपी बोर्ड पर भी हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, संभल में, शामली में, महाराजगंज में पीपीपी मोड पर भी मेडिकल कॉलेज बन गए हैं। बहनों और भाइयों, हर जिले में डायलिसिस की सुविधा हो, हर जनपद में सीटी स्कैन की सुविधा प्राप्त हो, टेलीमेडिसिन की सुविधा प्राप्त हो। प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक आयुष्मान का कार्ड जारी करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां 10 करोड़ लोग आयुष्मान भारत में हर वर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त कर सकता है। और इस दृष्टि से आप सबसे भी मैं अपील करूंगा, मलेरिया या डेंगू, इसका कारण, मलेरिया का कारण तो गंदगी और जल जमाव है। गंदगी में जब जल जमाव होगा, मच्छर पैदा होगा, वह मच्छर मलेरिया को पैदा करेगा, मलेरिया को फैलाएगा, मलेरिया का संक्रमण फैलेगा, तो उसके बाद तमाम प्रकार की समस्याएं खड़ी होंगी। डेंगू के लिए कहीं भी जल जमाव हो, वह डेंगू के लार्वा को पनपाएगा। हमें अभी से तैयारी करनी होगी, जिससे बरसात के पहले पहले मलेरिया हो या डेंगू के लार्वा को हम लार्वा स्टेज में ही समाप्त कर सके, इन संचारी रोगों को नियंत्रित कर सके। इसमें आशा वर्कर और एएनएम डोर टू डोर भी जाएंगी, स्क्रीनिंग भी करेंगी, लगातार अभियान भी चलाएंगी। हमें इसके साथ जुड़ना होगा, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा, जिससे किसी भी स्थिति में कोई भी बच्चा, कोई भी नागरिक इन बीमारियों की चपेट में ना आने पाए। और इसके लिए सरकार आपके साथ खड़ी है, डबल इंजन की सरकार आपके साथ खड़ी है। इन अभियानों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के बाद विकास के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। बहनों और भाइयों, अब बरेली बदल चुका है। बरेली, ये वही बरेली है
याद करिए 2017 के पहले वर्ष में जहां 5, 7, 10 दंगे हुआ करते थे, पिछले 8 वर्ष में बरेली में कोई दंगा नहीं हुआ। बरेली अब चंगा है। अब बरेली में दंगा नहीं, अब बरेली में चंगा है। दंगा ये सब चूहे की तरह बिलबिलाते हैं, लेकिन बाहर निकलने का दुस्साहस नहीं कर पाते हैं। उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो दुष्परिणाम क्या होगा। बाप दादों ने जो कमाई की होगी वह भी एक झटके में सरकार जब्त करके गरीबों में बंटवाने का काम कर देगी। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, आज बरेली विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नया मॉडल दे रहा है। अपनी नाथ नगरी की पहचान को पिछली सरकारों ने बरेली को झुमका के साथ जोड़ा था। हम लोगों ने बरेली को नाथ नगरी के रूप में नाथ कॉरिडोर देकर के आपको आपकी पौराणिक पहचान दिलाने का काम किया है। पिछली सरकार आपकी पहचान किस रूप में प्रस्तुत की थी, और हम लोगों ने आपकी पहचान को नाथ नगरी के रूप में प्रस्तुत करके अब विकास के एक नए मॉडल के रूप में बरेली को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज बरेली में निवेश आ रहा है, आज यहां पे इंडस्ट्री लग रही है, आज यहां पे तमाम निवेश हो रहे हैं। कोई डेयरी सेक्टर में हो रहा है, कहीं पर मेडिकल के सेक्टर में हो रहे हैं, कहीं पे उद्योग लग रहे हैं। अलग अलग सेक्टर के अलग अलग उद्योग लग करके और विकास की ऊंचाइयों को छूता हुआ बरेली हर घर नल की योजना के साथ भी जुड़ रहा है, रिंग रोड के साथ भी जुड़ रहा है, नए नए फ्लाईओवर के साथ भी जुड़ रहा है। और अब बरेली गंदी सिटी नहीं, एक स्मार्ट सिटी के रूप में अपनी पहचान बना करके देश और दुनिया के अंदर अपनी एक धमक के साथ आगे बढ़ रहा है। इस स्मार्ट सिटी के साथ आपको जोड़ने के लिए, स्मार्ट सिटी में और क्या सुविधाएं चाहिए इसको बढ़ाने के लिए, स्मार्ट सिटी में स्मार्ट नागरिकों के लिए स्मार्ट सुविधाएं हो, इसके लिए सेफ सिटी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं। और मुझे इन 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को देते हुए बरेली वासियों को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, क्योंकि आप ही के कारण ये सब संभव हो पा रहा है। आपने अच्छे जनप्रतिनिधि चुने तो हमारे जनप्रतिनिधि प्रयास करके योजनाओं को यहां लेके आते हैं। और बरेली एक ऐसा जनपद है जहां पे डॉक्टर भी और अलग अलग तबके के जुड़े हुए लोग राजनीति में बहुत बड़ी संख्या में है। अलग विषय है, कोई प्रोफेसर है, कोई वेटनरी डॉक्टर है, कोई आयुष का डॉक्टर है और कोई एलोपैथ का मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर है। लेकिन अलग अलग फील्ड के विशेषज्ञों का राजनीति में जाना यह अत्यंत सराहनीय है। कोई समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहा है, अलग अलग फील्ड में, कोई ऑर्थोपेडिक्स है, कोई वहां पर आयुष का चिकित्सक है, कोई वेटनरी साइंस का चिकित्सक है और कोई किसी अन्य फील्ड का विशेषज्ञ है और कोई फिजिशियन है। आप देखिए आपके यहां के फिजिशियन वह मनुष्य का तो उपचार करते ही हैं, वन्य जीवों का भी उपचार कर रहे हैं पर्यावरण और वन मंत्री के रूप में, वनों के आच्छादन को बढ़ा रहे हैं। एक लंबे समय से समाज सेवा करते हुए, लंबे समय से समाज सेवा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नीति और मूल्यों के साथ जुड़ करके जिन्होंने अपनी एक सामान्य कार्यकर्ता से अपनी जीवन यात्रा को प्रारंभ किया, ऐसे पशुधन मंत्री भी पशुधन के क्षेत्र में बता रहे थे 7,700 से अधिक निराश्रित गौ आश्रय स्थल खोल करके। देखिए ये निराश्रित गोवंश समाजवादी पार्टी ने दिए और इसीलिए इन्होंने गायों को लावारिस छोड़ दिया था। देखा ना समाजवादी पार्टी के मुखिया क्या कहते हैं, कहते हैं गोबर से मुझे दुर्गंध आती है। ये है इनकी असलियत, यही है क्योंकि गौ माता को कसाईयों के हवाले करते थे। हमने कसाईयों को जब भेजा जहन्नुम की यात्रा में तो इनको परेशानी हुई। इनकी परेशानी तो वह है
कि इनके मित्र कसाई सब चले गए जहन्नुम में, तो अब इन गोवंश को बचाने की चुनौती थी, तो आप ही की धरती के सपूत, आप ही के द्वारा चुने गए आंवला के विधायक ने 7,700 से अधिक निराश्रित गौ आश्रय स्थल खड़ा किए और आज वहां पर 14 लाख गौवंश की देखभाल स्वयं राज्य सरकार कर रही है और शेष हमने अन्नदाता किसानों को दिए हैं। आप भी पालिए, एक गोवंश पर 1,500 रुपया हम महीना आपको उपलब्ध करवाएंगे। अगर कोई किसान 4 गोवंश रखता है तो 4 गोवंश के लिए 6,000 रुपये महीना हम उनको देते हैं। आप याद करिए, आम के आम और गुठली के भी दाम, इसी को कहते हैं। यानी गौ माता की सेवा का पुण्य भी पाओ और सरकार का अनुदान भी पाओ। और इसीलिए आज के इस अवसर पर भारत के अंदर, भारत की परंपरा तो गौ और गंगा की परंपरा है। हमने अगर गंगा माता की पूजा की है तो गंगा माता ने हमें एक नई पहचान दी है। नमामि गंगे परियोजना के कारण आज प्रयागराज महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। 66 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में आया, भव्य और दिव्य कुंभ का दर्शन किया। बहनों और भाइयों, ऐसे कभी नहीं हुआ पहले। नमामि गंगे परियोजना के कारण मां गंगा की आराधना, अविरल और निर्मल गंगा की परिकल्पना को प्रधानमंत्री मोदी जी ने साकार किया। आज भव्य और दिव्य कुंभ बदले में हमें मिला। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके कारण उत्तर प्रदेश को यह भव्य और दिव्य कुंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ और उत्तर प्रदेश की एक नई पहचान वैश्विक स्तर पर पहुंची। तो मां गंगा की पूजा का जो पुण्य प्राप्त हुआ, वही मां गौ माता की पूजा करने से प्राप्त होगा। तो ये समाजवादी पार्टी के लोग जो गौ कसी करवाते थे, गौ तस्करों के साथ और कसाईयों के साथ जिनके संबंध थे, वे गौ माता की सेवा क्या करना जाने। तो उनके गौ माता के गोबर में तो दुर्गंध ही नजर आएगी। उन्हें अपने कृत्यों में दुर्गंध नजर नहीं आती है, उन्हें गौ माता की सेवा में दुर्गंध नजर आती थी और इसीलिए उनके अध्यक्ष के मुंह से निकल ही गया अंततः। बहनों और भाइयों, आज के इस अवसर पर मैं आप सबको वासंती नवरात्रि की बधाई देता हूं। जगत जननी मां भगवती दुर्गा से प्रार्थना करता हूं, आपके जीवन में यश और कीर्ति दे, सुख और शांति दे, आपको सुरक्षा की ताकत दे। आपके इस सुख और समृद्धि में उत्तर प्रदेश और देश की समृद्धि छुपी हुई है। आप देखें ना, यही प्रदेश है, यही उत्तर प्रदेश है। 2017 के पहले बीमारू राज्य माना जाता था, आज बीमारू नहीं, ये देश की विकास का, विकसित भारत का एक ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। ये बीमारू राज्य था, देश का अग्रणी, अर्थव्यवस्था में अग्रणी राज्य माना जाता है। जिस प्रदेश की कहीं गिनती नहीं होती थी, आज नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनकर के उत्तर प्रदेश उभरा है। आने वाले समय में नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हम सबको प्रयास करना होगा और उसी का आह्वान करने के लिए हमारे जनप्रतिनिधिगण आपके बीच में आए होंगे। आज एक बार फिर से पूरे प्रदेश बरेली वासियों को इन 1,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करता हूं। प्रदेशवासियों को स्कूल चलो अभियान के लिए अपना योगदान देने की अपील करता हूं और संचारी रोग पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए हर उत्तर प्रदेशवासी आगे आए, जन जागरण के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस आह्वान के साथ आप सबको रामनवमी की भी हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बजाएं। जनपद बरेली, जो कि नाथ नगरी के रूप में भी विश्वविख्यात है, यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिगत एक कॉफी टेबल बुक माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करने के लिए मैं अनुरोध करूंगी मंडलायुक्त महोदया और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जी से कि कॉफी टेबल बुक जो कि नाथ नगरी के पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिगत है। आप सभी जोरदार तालियां मंच तक पहुंचाएं मित्रों।
बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी।